हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकास अकेडमी सीबीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स का सेशन नंबर 2 करने वाले हैं। सेशन नंबर 1 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हम लोग सिमिलर फिगर्स के बारे में पढ़े थे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में पढ़े थे और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.1 भी किए थे। सो अगर सेशन को नहीं देखा है तो जाके देख लेना, और आज के सेशन को भी बच्चों स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सुना बच्चों, देखो लास्ट सेशन में हम लोग डिस्कस किए थे कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है, सिमिलर फिगर क्या होता है, और कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर फिगर से कैसे अलग होता है। राइट, आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बच्चों सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का। ठीक है, सो जरा याद करो कि हम लोग पॉलीगन्स के लिए सिमिलैरिटी को कैसे डिफाइन किए थे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि दो पॉलीगन, ठीक है, दो पॉलीगन जिसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है, दो पॉलीगन जिसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स है, वो सिमिलर तब कहलाएगा जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो बच्चों, इक्वल हो, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो, प्रोपोर्शनल हो। तो उसी तरह से बच्चों हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ, पहला कंडीशन क्या बच्चों, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड दूसरा बच्चों कंडीशन क्या है, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। राइट बच्चों, तो दो ट्रायंगल सिमिलर तब कहलाएगा जब उनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। राइट बच्चों, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, अगर मान लो हम लोग के पास में दो ट्रायंगल है, ठीक है, दो ट्रायंगल है, ये पहला और ये दूसरा है। ठीक है बच्चों, तो दोनों सिमिलर कब कहलाएगा, ये मान लो हम लोग का ट्रायंगल ABC है और ये हम लोग का बच्चों ट्रायंगल DEF है। ठीक है, तो पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग जब दोनों का क्या होगा बच्चों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, मतलब AD के बराबर होगा, ठीक है, B E के बराबर होगा और C F के बराबर होगा। ठीक है, मान लो ये हम लोग का बच्चों 30 डिग्री का है, ठीक है, ये 70 का है और ये 80 का है। ठीक है, तो इसको भी क्या होना चाहिए, इसको भी 30 होना चाहिए, इसको भी 70 होना चाहिए, इसको भी 80 होना चाहिए। ठीक है, पहला कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है अब, क्योंकि यहाँ पे देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, एंगल D के बराबर है, ठीक है, एंगल B एंगल E के बराबर है, एंगल C एंगल F के बराबर है। राइट, दूसरा कंडीशन बच्चों, द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, अब यहाँ पे मान लो ये बड़ा वाला ट्रायंगल का बच्चों जो साइड है AB, ये 6 का है तो ये 3 का होना चाहिए। ठीक है, ये अगर 4 का है बच्चों तो ये 2 का होना चाहिए, और ये 2 का है तो ये 1 का होना चाहिए। ठीक है, तो क्या मिलेगा हम लोग यहाँ से, जब हम रेशियो निकालेंगे साइड्स का तो हम लोग बोल सकते हैं बच्चों यहाँ पे AB अपॉन DE इज इक्वल टू कितना बच्चों, 6/3। ठीक है, अगेन BC अपॉन EF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/2, एंड बच्चों CA अपॉन FD इज इक्वल टू 2/1। तो यहाँ भी हम लोग को 2 मिलेगा, यहाँ भी हम लोग को 2 मिलेगा, यहाँ भी हम लोग को 2 मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अब बोल सकते हैं कि इन दो ट्रायंगल्स का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में है या प्रोपोर्शनल है। राइट, तो ना बच्चों, इसको समझने के बाद में अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो एक बहुत महान मैथमेटिशियन, ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स के द्वारा दिया गया था। ठीक है बच्चों, थ्योरम को बोलते हैं हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या BPT, या फिर उसको हम लोग थेल्स के नाम पे थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पे BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। ना बच्चों, BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। अब बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी कम मार्क्स में इसका स्टेटमेंट भी लिखने के लिए आता है, कभी कभी स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है प्रूफ करने के लिए आता है, और कभी कभी स्टेटमेंट भी लिखना होता है और प्रूफ भी करना होता है। सो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोग बच्चों यहाँ इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। सो देखो, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल to
वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, राइट बच्चों। हम लोग का ये पहला लाइन है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट, राइट बच्चों, टू इंटरसेक्ट other two sides in distinct points, right? Distinct points. Then other two sides are divided in the same ratio, राइट बच्चों। ये इसका स्टेटमेंट है, ठीक है। इसको फिर से पढ़ते हैं एक बार। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ठीक है बच्चों। ना बच्चों स्टेटमेंट तो हम लोग यहाँ लिख लिए, अब इसको हम लोग को प्रूफ करना है। बट बच्चों प्रूफ करने से पहले एक बार इसका मतलब समझते हैं कि थ्योरम बोल क्या रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग इसके लिए ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रायंगल बना लो, ठीक है, ABC, ठीक है बच्चों, हम लोग का ट्रायंगल है, ठीक है। ऐसा ऐसा दो और बना लो, क्योंकि तीन साइड है बच्चों यहाँ पे, दो और बना लो, ठीक है। इस तरह से ABC एंड अगेन ABC, ठीक है बच्चों। अब तीन ट्रायंगल क्यों बनाए हम लोग, तीन ट्रायंगल क्यों बनाए बच्चों हम लोग समझने के लिए थ्योरम को, ठीक है। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, और ट्रायंगल में तीन साइड होता है बच्चों। किसी भी साइड के पैरेलल अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है, वो लाइन कैसा भी हो सकता है, मतलब PC के पैरेलल हो सकता है, ठीक है बच्चों, AB के पैरेलल हो सकता है, AC के पैरेलल हो सकता है, राइट। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद में, किसी भी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद में बच्चों, ठीक है, कुछ नाम दे दो यहाँ पे, ठीक है। ये D पे कट कर रहा है, AB को D पे कट कर रहा है और AC को E पे कट कर रहा है, राइट। यहाँ पे बच्चों D एंड E और यहाँ पे बच्चों D एंड D, राइट। सो पहले वाले फिगर में क्या है, पहले वाले फिगर में बच्चों D इज पैरेलल टू BC, ठीक है। दूसरे वाले फिगर में क्या है बच्चों, D इज पैरेलल टू AB, और तीसरे वाले फिगर में क्या है बच्चों, D इज पैरेलल टू AC, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये ट्रायंगल लेंगे ऐसा नहीं ले सकते हैं, ठीक है। हम लोग कैसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग को रिजल्ट सेम मिलने वाला है, ठीक है, रिजल्ट सेम मिलने वाला है। अभी क्या बोल रहा है थ्योरम में बच्चों, यहाँ पे देखो कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है। तो जो लाइन है हम लोगों का वो अदर टू साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रहा है। देखो यहाँ भी कट कर रहा है D और E पे, यहाँ भी कट कर रहा है दो अलग अलग पॉइंट पे, यहाँ भी कट कर रहा है दो अलग अलग पॉइंट पे, राइट। सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये पहले वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा बच्चों, तो जो लाइन है वो अदर टू साइड्स को, ठीक है, सेम रेशियो में कट करेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ लिख सकते हैं AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, राइट बच्चों। अगर ये है तो ये होगा, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, CD अपॉन DA इज इक्वल टू CE अपॉन EB, ठीक है। अगर ये है तो ऐसा होगा, राइट। नाउ अगेन बच्चों अगर ये है तो क्या होगा यहाँ पे, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC, ठीक है बच्चों। ऊपर वाला नीचे वाला, ठीक है, ऊपर वाला और नीचे वाला, ये ऊपर है बच्चों, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे, ऊपर बाई नीचे, ऊपर बाई नीचे, राइट बच्चों। सो ऊपर बाई नीचे हम लोग करके यहाँ पे लिख सकते हैं सेम रेशियो में बच्चों, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को थ्योरम में क्या बोल रहा है। अभी इसको हम लोग को प्रूफ करना है, तो हम लोग को इतना करने का जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग किसी भी एक ट्रायंगल को लेंगे और प्रूफ करेंगे, राइट। अब ना बच्चों इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे यहाँ पे डायग्राम, मतलब एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। उसका नाम देंगे ABC, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा गिवन क्या क्या दिया हुआ है। सो बच्चों हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है ट्रायंगल ABC, ठीक है बच्चों, इन विच अ लाइन इज पैरेलल टू BC, ठीक है बच्चों। एक ट्रायंगल दिया हुआ है इन विच अ लाइन इज पैरेलल टू BC। देखो एक लाइन है जो कि पैरेलल है BC के, ठीक है, इंटरसेक्टिंग AB एंड AC एट D एंड E, राइट बच्चों। अब जो लाइन हम लोग ड्रॉ किए हैं
पैरेलल टू बी सी, वो क्या कर रहा है बच्चों, ए बी को और ए सी को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, और उन पॉइंट्स का बच्चों नाम है डी एंड ई। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो डी एंड ई। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग को गिवन है कि डी इज पैरेलल टू बी सी, दैट इज डी इज पैरेलल टू बी सी, राइट बच्चों। तो जो गिवन था वो हम लोग लिख लिए। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। अगर कंस्ट्रक्शन होता है तो हम लोग करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हम लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखो कंस्ट्रक्शन में क्या है हम लोग का, पहले कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन, फिर लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग को बच्चों ज्वाइन करना है किसको, इन दोनों को हम लोग को ज्वाइन करना है बच्चों, बी को अच्छे से ज्वाइन कर लेते हैं इसको। ठीक है बच्चों, इसको ज्वाइन कर लिए, हम लोगों को सी डी को भी ज्वाइन करना है, राइट बच्चों, इसको भी ज्वाइन कर लिए हम लोग। फिर क्या करेंगे हम लोग बच्चों, ए ई पे डी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ठीक है, डी से बच्चों ए के ऊपर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, राइट। अगेन वही काम करेंगे बच्चों हम लोग, ई से भी, ई से ए डी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, राइट। तो ये हम लोग का कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो जो भी हम लोग किए, यहाँ पे लिखो ज्वाइन बी एंड बच्चों सी डी, ज्वाइन बी एंड सी डी एंड ड्रॉ, यहाँ पर नाम दे दो पहले एम और एन। ठीक है, एम एंड एन, ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू बच्चों ए एंड ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी। ठीक है, तो हम लोग कंस्ट्रक्शन भी कर लिया अपना, बहुत आसान है बच्चों, बहुत सिंपल है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जो जो गिवन था पहले उसको लिख लिया हम लोग, फिर कंस्ट्रक्शन कर लिए। कंस्ट्रक्शन में इतना ही करना है कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देना, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, और डी से ए पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, और ई से ए डी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, या नाम दे देना एम और एन। ठीक है, इतना कर लेना है। अब प्रूफ क्या करना है बच्चों, हम लोग यहाँ प्रूफ करना है ए डी अपॉन डी बी, हम लोग समझ चुके हैं क्या प्रूफ करना है हम लोगों को। ठीक है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, राइट बच्चों, ए अपॉन ए सी। अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, देखो प्रूफ बहुत आसान है। ठीक है, इसका प्रूफ बहुत इजी है बच्चों। प्रूफ कैसे करना है हम लोगों को, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एरिया निकालेंगे। किसका एरिया निकालेंगे, ये छोटे वाले ट्रायंगल का। ठीक है, जो हम लोग को ऊपर दिख रहा है ए डी, उसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, राइट। तो क्या होता है बच्चों, ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, हम लोग को फॉर्मूला अच्छे से पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट बच्चों। ये क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सो यहाँ पे ट्रायंगल ए डी में बच्चों बेस क्या होगा, ए डी होगा, राइट, और बच्चों हाइट क्या होगा, ई एन होगा। ठीक है, ये हम लोग का हाइट होगा जो हम लोग ड्रॉ किए हैं, कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे। ठीक है, सो ए डी इंटू ई एन, सो हाफ इंटू बेस मतलब ए डी इंटू हाइट मतलब ई एन, राइट बच्चों। ये लिख लिया हम लोग यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम लोग, फिर से एरिया निकालेंगे बच्चों नीचे वाले का। अब नीचे वाला एक ट्रायंगल लेंगे हम लोग। ठीक है, देखो ये शेडेड ट्रायंगल जो हम लोगों का वो लेंगे हम लोग। सो बी डी ई, ठीक है, तो यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, राइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों हाफ इंटू बेस। ठीक है बच्चों, इसका बेस क्या है, बी डी ई का बेस क्या होगा, बी डी होगा। ठीक है, बी डी ई का बेस बच्चों बी डी होगा। सो बी डी लिखेंगे, और हाइट क्या होगा बच्चों। ठीक है, बताओ बी डी ई का हाइट क्या होगा। ठीक है, तो हाइट के लिए समझो यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, ये ट्रायंगल किस तरह का है, अब थोड़ा सा ये उल्टा दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग बनाते हैं सीधा समझने के लिए। तो ये ट्रायंगल बच्चों इस तरह का है। ठीक है, ये बच्चों ट्रायंगल हम लोगों का इस तरह का है, राइट। सो हाइट क्या होगा यहाँ पे बच्चों, इस तरह का जब ट्रायंगल होता है तो हाइट कौन सा लेते हैं हम लोग, हाइट लेते हैं बच्चों ये वाला, राइट। हम लोग ये वाला हाइट लेते हैं, ये हम लोग का हाइट है। इस तरह का ट्रायंगल रहेगा तो हाइट अंदर भी हो सकता है, हाइट बाहर भी हो सकता है ट्रायंगल का। ठीक है, हम लोग को ये हाइट लेना होता है। ठीक है, सो यहाँ पे बच्चों ये ट्रायंगल है जिसमें हम लोग का बेस क्या है, बेटी है, तो हाइट क्या हो जाएगा, ई एन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हाइट की जगह पे ई एन। ठीक है, सो हम लोग इसका भी एरिया निकाल लिए ए डी ई का, और हम लोग बी डी ई का भी एरिया निकाल लिए। अब क्या करना है बच्चों हम लोग को, यहाँ पे हम लोग इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करके यहाँ पर लिख लो, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हाफ
इंटू ए डी इंटू ई एन अपॉन हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। सो यहाँ से बच्चों ई एन कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, यहाँ हो जाएगा ए डी अपॉन बी डी। ठीक है बच्चों, ए डी अपॉन बी डी, इसको हम लोग बोल देंगे 1। नाउ ये बच्चों थ्योरम का पहला पार्ट हम लोग का हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल था। दूसरा पार्ट देखो, अब क्या करेंगे, फिर से हम लोग यहाँ पे एरिया निकालेंगे ए डी का। अब दूसरे वे से निकालेंगे। यहाँ जो तरीका था निकालने का बच्चों, यहाँ पे क्या किए थे हम लोग, यहाँ पे ए डी को बेस किए थे। अब हम लोग जब दूसरी बार निकालेंगे इसका एरिया ए डी का, तो बच्चों यहाँ पे ए को बेस लेंगे। ठीक है, अगेन बच्चों यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे ए डी का। तो राइट हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। देखो पहली बार जब निकाले थे हम लोग ए डी का एरिया, तो हम लोग का बेस था ए डी। ठीक है, इस बार जब निकालेंगे हम लोग ए डी का एरिया, तो हम लोग का बेस होगा ए। ठीक है, सो ये हो जाएगा बच्चों हाफ इंटू बेस मतलब ए इंटू हाइट क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस बार बच्चों हाइट हो जाएगा हम लोग का डी एम। ठीक है, हाइट हो जाएगा हम लोग का डी एम। पिछली बार हाइट क्या था बच्चों, हम लोग का ई एन था। इस बार हम लोग ये बेस लिए हैं ए, तो हम लोग का हाइट क्या हो जाएगा, डी एम हो जाएगा। तो लिख लिया हम लोग यहाँ पे। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चों नीचे वाला ट्रायंगल में देखो सी ई डी। तो राइट हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी। ठीक है, पहले वाले में क्या लिए थे हम लोग लिए थे बच्चों बी डी ई। ठीक है, अब हम लोग लेंगे सी ई डी। ठीक है, तो जब हम लोग बच्चों बी डी ई लिए थे, तो हम लोग का हाइट था बच्चों क्या, हम लोग का हाइट था ई एन। तो अब हम लोग जब लिए हैं सी ई डी, तो हम लोग का हाइट क्या होगा, डी एम होगा। राइट, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ बेस क्या होगा बच्चों, सी ई होगा। बेस इज सी इंटू हाइट क्या होगा बच्चों, हाइट हो जाएगा डी एम। ठीक है, अब फिर से हम लोग इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। जैसे यहाँ पे इन दोनों को किए थे, अब इन दोनों को डिवाइड करके यहाँ पे लिख लो। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू ए इंटू डी एम अपॉन हाफ इंटू सी इंटू डी एम। राइट, डी एम कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा ए अपॉन सी ई। राइट, ए अपॉन सी ई। अब इसको बोल दो 2, इसको हम लोग 1 ले लिए, इसको हम लोग 2 ले लिए। राइट बच्चों, अब देखो, अब यहाँ पे बच्चों एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन करना है हम लोगों को। ठीक है, हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं बच्चों कि सेम बेस पे और सेम पैरेलल के अंदर, ठीक है, 2 अगर ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है, दोनों का एरिया सेम होता है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, ये जो दोनों ट्रायंगल है हम लोग का बी डी ई और सी ई डी, दोनों सेम बेस पे है, डी ई पे है, और सेम पैरेलल में है बच्चों डी ई और बी सी। डी और बी सी दोनों पैरेलल है, तो सेम पैरेलल के अंदर भी है। सो हम लोग बोल सकते हैं इन दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी। ठीक है, दोनों का एरिया बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, रीजन लिखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों दे आर ऑन द सेम बेस डी and between the same parallel DE and BC। राइट बच्चों, दोनों ट्रायंगल बच्चों सेम बेस पे, दे आर ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल DE एंड BC। राइट, सो ये दोनों एरिया बराबर होगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं 3, इसको हम बोल सकते हैं 3। ठीक है बच्चों, सो from 1, 2 and 3 we can say that। ठीक है, from 1, 2 and 3 हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी। राइट बच्चों, हम लोग को यही प्रूफ करना था। ठीक है, देखो हम लोग को यही प्रूफ करना था। ठीक है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। राइट, सो ये था बच्चों हम लोग का बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग थेयर्स थ्योरम भी बोलते हैं। सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा थ्योरम। ठीक है, इसको 1-2 बार रिवाइज कर लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब हम लोग इस पर करेंगे कुछ एग्जाम्पल। ना बच्चों, थ्योरम को समझने के बाद में अब कुछ एग्जाम्पल भी करना जरूरी है कि थ्योरम हम लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 1 क्या है बच्चों, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी एट डी एंड डी रेस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू बी सी,
प्रूव दैट ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, राइट बच्चों। सो यहाँ पे बच्चों ट्राइंगल दिया हुआ है हम लोगों को ए बी सी, जिसमें डी इज पैरेलल टू बी सी इज गिवन। सो राइट हियर गिवन डी इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। अगर बच्चों डी पैरेलल है बी सी के, तो हम लोग बीपीटी से बोल सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी में हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी, राइट बच्चों, बाय बीपीटी, बाय बीपीटी, राइट। अब बच्चों इसको हम लोग उल्टा करके लिख दे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी, ठीक है। सॉरी ए सी अपॉन ए कर दो, यहाँ पे उल्टा किया ना हम लोग, दिस इज ए सी अपॉन ए, राइट। अब बच्चों हम लोग को प्रूफ क्या करना है, हम लोग को प्रूफ करना है ए डी, ठीक है, ऊपर वाला, और ए बी पूरा, ठीक है, ये ऊपर वाला और पूरा, तो फिर बच्चों यहाँ पे भी ऊपर वाला और पूरा, ठीक है, ऊपर वाला पूरा, ऊपर वाला पूरा, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पे, अब जरा सोचो, अगर हम लोग दोनों तरफ 1 ऐड कर दे बच्चों इसमें, तो क्या मिलेगा हम लोग, मतलब डी बी अपॉन ए डी प्लस 1 इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई प्लस 1, ठीक है। ऐसा करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे 1 दोनों तरफ ऐड करने के बाद में, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा डी बी प्लस ए डी अपॉन ए डी, राइट, इज इक्वल टू ए सी प्लस ए ई अपॉन ए ई, ठीक है। देखो नीचे में क्या चाहिए हम लोगों को बच्चों, ठीक है, नीचे में हम लोग को चाहिए ए बी और यहाँ पे चाहिए ए सी, ठीक है। अब देख लो एक बार क्या मिला हम लोगों को ऐसा करने से, बी डी प्लस मतलब डी बी प्लस ए डी, ठीक है, मतलब बी डी प्लस ए डी क्या है बच्चों, ए बी है, दिस इज ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू, यहाँ आएगा बच्चों हम लोगों का ई सी, देखो ई सी अपॉन ए, सो दिस इज ए सी अपॉन ए, ठीक है। तो ये आ गया, तो बच्चों जो हम लोग को चाहिए उसका उल्टा आया, ठीक है, जो हम लोग को चाहिए उसका उल्टा हम लोग को मिला, तो हम लोग को दोनों का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है दोनों साइड, ठीक है। सो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ठीक है बच्चों, ये हम लोग को प्रूव करना था, राइट। सो ये था हम लोग का पहला एग्जाम्पल जिसमें हम लोग बीपीटी का यूज़ किए। तो इस तरह का क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आता है, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। जो भी एग्जाम्पल हम लोग यहाँ करेंगे ये आप लोग को समझ में आया होगा होपफुली, ठीक है। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो क्या है, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ठीक है। देखो यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है ए बी सी डी, वो क्या है, ट्रेपेजियम है, राइट, विथ ए बी इज पैरेलल टू डी सी। अब यहाँ दिया है बच्चों ए बी जो है पैरेलल है डी सी के, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे पहले गिवन ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ठीक है, एंड ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द नॉन पैरेलल साइड्स। तो बच्चों ये ट्रेपेजियम का नॉन पैरेलल साइड है, इसमें 2 पॉइंट दिया है ई और एफ, ठीक है। नाउ सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, और बच्चों ये भी दिया हुआ है कि ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, ठीक है। ये दिया हुआ, हम लोग को प्रूफ क्या करना है, हम लोग को प्रूफ करना है ए ई डी एंड बी एफ एफ सी, राइट, हम लोग ये प्रूफ करना है। सो ये तो बच्चों गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। सो हम लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पे, सो अगर ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ठीक है, अगर ए बी और सी डी दोनों पैरेलल है, ठीक है, और ई एफ बच्चों ए बी के पैरेलल है, तो ई एफ डी सी के भी पैरेलल होगा, तो हम लोग क्या ले सकते हैं, सो ई एफ इज पैरेलल टू सी डी। क्यों बच्चों, क्यों पैरेलल होगा, क्योंकि लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट। यहाँ पे अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये लाइन इसके भी पैरेलल होगा, राइट बच्चों। सो ई एफ पैरेलल टू सी डी, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग ज्वाइन कर देंगे किसको, ए सी को, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हम लोग ज्वाइन कर देंगे ए सी को, ज्वाइन ए सी। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हम लोग कर लिए, राइट। नाउ अब देखो यहाँ पे बच्चों 2 ट्रायंगल बन गया हम लोग का, 2 ट्रायंगल बन गया, कौन कौन सा, एक बन गया ए डी सी, एक बन गया सी ए बी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग ट्रायंगल लेंगे बच्चों। नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी, राइट, ए डी सी,
ठीक है, क्या मिलेगा हम लोग को मिलेगा ए अपॉन ए डी। ठीक है, यहाँ पे कुछ नाम दे दो, यहाँ बोल दो ओ बोल देते हैं, ठीक है इसको, ठीक है, एंड ए ओ अपॉन ओ सी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या बच्चों, यहाँ पे पहले लिख लो कि ओ ई पैरेलल टू डी सी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ओ ई जो है पैरेलल है डी सी। सो अगर पैरेलल है तो क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में, यहाँ पे हो जाएगा ए ई अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी बाय बी पी टी। राइट बच्चों, समझो यहाँ पे। ठीक है, ये जो ओ ई है बच्चों पैरेलल है डी सी का। क्यों पैरेलल है, क्योंकि यहाँ पे देखो ई एफ इज़ पैरेलल टू, ठीक है, ई एफ इज़ पैरेलल टू डी सी एंड वो जो पॉइंट है बच्चों किस पे है, ई एफ के ऊपर है। ठीक है, सो ओ ई इज़ पैरेलल टू डी सी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लिए और फिर हम लोग यहाँ पे बी पी टी यूज़ करके ए ई अपॉन ए डी और ए ओ अपॉन ओ सी लिख लिए। राइट, ये हम लोग का पहला पार्ट हो गया। अब देखो, अब हम लोगों को देखना है इस ट्रायंगल में सी ए बी में। नाउ इन ट्रायंगल सी ए बी, ठीक है बच्चों, इन ट्रायंगल सी ए बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन यहाँ पे ओ एफ इज़ पैरेलल टू ए बी। क्यों, क्योंकि बच्चों दिस इज द पॉइंट ऑन ई एफ एंड ई एफ इज़ पैरेलल टू ए बी, सो ओ एफ इज़ पैरेलल टू ए बी। सो ओ एफ इज़ पैरेलल टू ए बी। नाउ तो ये पैरेलल है दोनों बच्चों, तो हम लोग इस ट्रायंगल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, सी एफ अपॉन एफ बी इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ओ ए। ठीक है, बाय बी पी टी। ठीक है, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ये पहला है, दूसरा है। ठीक है, नंबर दे दिए इसको हम लोग। ना देखो यहाँ पे ये बच्चों ए ओ है, ओ सी है, या सी ओ है। ठीक है, सो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पे लिख लो एफ बी अपॉन सी एफ। ठीक है, एफ बी अपॉन सी एफ इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ सी, इसको उल्टा करके लिख लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग 2 बोल देंगे। राइट, इसको हम लोग 2 बोल देंगे। ठीक है, इसको हम लोग उल्टा कर लिए तो हम लोग उल्टा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सो अब देखो इसमें और इसमें 1 और 2 में, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, यहाँ पे बच्चों जो हम लोग को मिला पीपीटी से उसको हम लोग 1 बोले, या पीपीटी से हम लोग लिखने के बाद में उसको उल्टा किए, फिर उसको हम लोग 2 बोले। ठीक है, अब दोनों को कंपेयर करो। ठीक है, यहाँ पे देखो ओ ए ओ सी, ये दोनों तो सेम है बच्चों। ठीक है, ये दोनों सेम है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ए ई अपॉन ए डी इज इक्वल टू एफ बी अपॉन सी एफ। ठीक है, या फिर इसको एफ सी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बी एफ, इसको कर दो यहाँ पे बी एफ अपॉन एफ सी। ठीक है, ये हम लोग को प्रूफ करना था। समझ में आया आप लोगों को? तो ये बच्चों जस्ट एग्जाम्पल था। ठीक है, पीपीटी को अच्छे से समझने के लिए हम लोग 2 एग्जाम्पल किए बच्चों। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। ठीक है, अब अगले सेशन में बच्चों हम लोग अपना एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। ठीक है, और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग भी करने वाले हैं। सो सेशन को देखते रहना, लाइक करते रहना, शेयर करते रहना। हम लोग मिलेंगे फिर बच्चों अपने अगले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखो। बाय, टेक केयर।